नेता 4000 किलोमीटर चले कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और 63 दिन कुछ महीने पहले मणिपुर से लेकर मुंबई तक 6500 किलोमीटर का बस यात्रा। राहुल जी और हमारे अध्यक्ष जी और अन्य नेता कार्यकर्ता सभी लोगों ने जनता की बात सुनी, अपनी मन की बात नहीं कही पर जनता की बात सुनी, जनता की चिंता सुनी। और ये 5 न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, इन 5 न्याय को लेकर हर एक प्रत्येक न्याय में हमने 5 गारंटियां दी हैं। और ये गारंटी कार्ड हम घर घर गारंटी कार्ड वितरण प्रोग्राम हमने किया है। करीब 8 करोड़ परिवारों तक हमने ये गारंटी कार्ड पहुंचाया है। मुख्य तौर से महालक्ष्मी गारंटी है। हर गरीब परिवार के एक महिला को हर महीना 8,500 रुपया, यानी कि हर साल 1 लाख रुपया उनके बैंक खाते में सीधा जाएगा। युवाओं के लिए जो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, उनके लिए हमने गारंटी दी है कि पहली नौकरी पक्की, यानी कि जो कोई युवा डिप्लोमा लेता है या लेती है या डिग्री लेता है या लेती है, उनको 1 साल के लिए कानूनी तौर से अप्रेंटिसशिप दिया जाएगा और उसका मुआवजा 1 लाख होगा। किसानों के लिए हमने गारंटी दी है कि प्रधानमंत्री ने 16 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया है और किसानों का 1 रुपया कर्जा भी माफ नहीं किया है। 2008 में मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, 72,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ हमने किया था। और अभी हम गारंटी दे रहे हैं, ये वादा कर रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री, आउटगोइंग प्रधानमंत्री ने पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है, ऐसे ही कांग्रेस और इंडिया पार्टियां किसानों का कर्जा माफ करेगी। और एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा, यानी कि कानून के आधार पर वो तय किया जाएगा। श्रमिकों के लिए हमने यह गारंटी दी है कि मजदूरी दर 400 रुपया होगा। जब प्रधानमंत्री 400 पार की बात करते हैं, वो सीटों की बात करते हैं, नोटों की बात करते हैं, पर कांग्रेस पार्टी जब 400 पार की बात करती है, वो मजदूरी दर। मनरेगा में मिनिमम वेज होगा 400 रुपया। अलग अलग जो आज कुछ ऐसे जगह हैं जहां मजदूरी दर 250 रुपया है, कहीं 200 रुपया है, कहीं 275 रुपया है, हम लोग 400 वादा कर रहे हैं कि 400 रुपया मिनिमम वेज होगा, न्यूनतम मजदूरी दर होगा। और हिस्सेदारी न्याय को लेकर हमने ये गारंटी दी है कि सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना कराया जाएगा और कास्ट सेंसस हम कराएंगे। ये 2011 में करवाया गया था जब मैं खुद ग्रामीण विकास मंत्री था, पर उसके नतीजे प्रकाशित नहीं हो पाए। मोदी सरकार ने उसको प्रकाशित नहीं किया। जाति की जनगणना के बारे में मैं कह रहा हूं, तो इसको हम फिर से एक बार करवाएंगे और हर 10 साल इसको करवाना जरूरी है। तीसरी बात जो मैं कहूंगा कि मैंने पहले ही जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं, उनकी भाषा में परेशानी दिखाई दे रही है और पहले से वो एक झूठ की महामारी उन्होंने फैलाया है। रोज कुछ ना कुछ नया झूठ जनता के सामने बोलते हैं और आज भी कहा है, कल कहा है, आज सभी अखबारों में छपा है कि मैंने कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की है।
मैंने कभी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं की है। इससे और बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि 19 तारीख से जिस तरीके से कांग्रेस घोषणा पत्र पर आरोप लगाया कि यह मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है, बाद में मंगलसूत्र की उन्होंने बात की, बाद में उन्होंने धन वितरण की बात की, जो हमारे न्याय पत्र में शामिल ही नहीं है। और हमेशा ये बोलते रहे इस भाषा में ताकि ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन मिले, ध्रुवीकरण को ऑक्सीजन मिले। और आज कह रहे हैं कि मैं इस राजनीति में विश्वास नहीं रखता हूं। ऐसे प्रधानमंत्री पर कोई भी विश्वास नहीं रख सकता। तो मैं प्रधानमंत्री से 4 सीधे सवाल पूछना चाहता हूं, जो इस चुनाव में बहुत महत्व रखते हैं। पहला सवाल यह है, राहुल जी बार बार अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और इस किताब को दिखा रहे हैं। यह किताब भारत का संविधान है, ये दिखा रहे हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। और हमारी लड़ाई इस चुनाव में इसको सुरक्षित रखने के लिए है। पार का असली माने यह है कि हमें अधिकार दो। प्रधानमंत्री कह रहे हैं और उनके सलाहकार कह रहे हैं, उनके उम्मीदवार कह रहे हैं, उनके सांसद कह रहे हैं कि हमें 400 पार कराओ ताकि हम नया संविधान बनाएं। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को हम हटाकर नया संविधान लाएं। मेरा सवाल प्रधानमंत्री से यह है कि जब यह संविधान अपनाया गया, मसौदा अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में आरएसएस की एक प्रकाशन ऑर्गेनाइजर में एक लेख आया जिसमें लिखा था कि यह संविधान में भारतीयता नहीं दिखाई देती है क्योंकि यह मनुवादी आदर्शों पर आधारित नहीं है। इनमें मनुवादी मूल्यों से प्रेरणा नहीं लिया गया है। यह आरएसएस का लेख है, ऑर्गेनाइजर का लेख है, 1949 का लेख है, जब यह संविधान का मसौदा अपनाया गया। तो क्या आपकी विचारधारा जो 70 साल से इस संविधान की आलोचना कर रही है, मोहन भागवत ने खुद कहा था 3 साल पहले कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, और संविधान इसीलिए बदलना चाहते हैं कि क्योंकि वो आरक्षण के खिलाफ